नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। साय कहानी के दूसरे भाग के साथ पुनः मैं उपस्थित हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि तन्नू के विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी, जिसमें पिता चाहकर भी नहीं आ पाए थे। खैर, ब्याह हो गया धूमधाम के साथ और विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा। खेलों में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला। इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो वे पापा को भेजना न भूला। बदले में वहाँ से कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया और लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें और उन्हीं के सहारे जिंदगी की डोर कुछ और लंबी वह खींच लेगा। यह सारा कारोबार सब उन्हीं सब के लिए तो है। अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो अब पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चने आ जाती और उसका जाना स्थगित हो जाता। पाँव पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा अबाध गति से। बच्चों ने लिखा, यदि उसका इधर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं, इसलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है। यहाँ की आबो हवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकाल कर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन विवशता है, क्या किया जाए। और अंत में वह दिन भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई तो पिता के अब भी घर आने की संभावना न दिखी। तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हैं, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती हैं। प्रति उत्तर में विस्तृत पत्र मिला, इलाज के लिए रुपये भी, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना के साथ टिकट खरीद लिया। पासपोर्ट वीज़ा भी सब देखते देखते बन गया और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो अभी भी वह उतना ही छोटा होगा जब वह निक्कर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उसी पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहाँ ताला लगा था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं। रात को देर से दफ्तर से लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामान के सामने बैठा ऊँघ रहा है। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया, एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में ढुलका किलक रहा है। यह किसका चित्र है? युवक ने गौर से देखा, कुछ झेंपते हुए कहा, मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए? सच, कितने साल बीत गए, जैसे कल की ही बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया। साथ में साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यह एक अच्छी फॉर्म है, यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वह ठिठक गए।
उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है। भाई बहन सब ठीक है। कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। बस यही मैं चाहता था, यही। हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए कुछ सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साये मात्र के आसरे भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। जरा सोचो बेटे, वे खांसे। अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 साल पहले ही हो जाती तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। रुपये रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुल घुल कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा की, हताशा की, असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे के अलावा और कुछ ना दिखता तुमको। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। उनका गला भर आया। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे। अपने साझे कारोबार से उनके ही हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज हो गए हो, मेरा वचन पूरा हो गया, मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भर आया। डबडबाई आंखों से वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। धन्यवाद।